हेलो माय डियर बीएल लवर्स। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के नया ड्रामा जिसका नाम है द टॉक्सिडो। पहला एपिसोड। स्टार्टिंग होती है एक मेन लीड से जो रेडी होके अपने फादर की पेंटिंग के आगे खड़ा था। इसका नाम है यून। एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो सफाई कर रही हैं। कोई उन्हें नाम लेके बुलाता है, वो देखते हैं कोई नहीं है, फिर वो काम करती हैं, फिर उन्हें कोई नाम लेके बुलाता है तो वो सोचती हैं कि तोता जो पुतला है ये तो मुझे नहीं बुला रहा है। वो उसके पास जाके देखती हैं तो एक छोटा लड़का विंडो के बाहर से उन्हें डरा देता है, तो वो डर जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गार्डन में काम कर रही होती हैं मिसेस, और वहाँ आ जाता है यून, और फिर वो बताती हैं कि ओप ने मुझे ऐसे ऐसे डरा दिया। तो हमें पता चलता है कि ये इनका छोटा भाई है जिसने इन्हें डरा दिया था, आंटी को। ठीक है। फिर यहाँ ये लोग खड़े होते हैं तो एक ओल्ड मैन कुछ सैंपल्स लेके आते हैं कपड़ों के जो इनके सप्लायर्स ने भेजे हुए थे। तो यून उन्हें देख के कहता है कि अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो अब से। वो कहता है क्यों? क्योंकि ये प्योर कॉटन नहीं है। तो अंकल पूछते हैं कि ये इसने कैसे किया। फिर हमें दिखाते हैं कि यून जो है अपने अंकल को सूट ट्राई करा रहा होता है। फिर वो कहता है कि आप यहाँ बैठ जाएं, ये थोड़ा सा मुझे अनफिट लग रहा है, लूज सा, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर अंकल पूछते हैं कि तुम्हारा काम तो बढ़िया चल रहा होगा, बहुत सारे तुम्हारे ऑर्डर्स आते होंगे। तो उनका छोटा भाई कहता है कि ये ऑर्डर्स कम लेते हैं लेकिन ये फिर भी डिमांड में है, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स को खुद चुनता है। तो अंकल कहते हैं अच्छा पैसे तो काफ़ी आ जाते होंगे। तो फिर वो कहता है कि ये पैसों के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए काम करता है। तो फिर हमारा यून कहता है कि तुम्हें अपनी क्लास के लिए लेट नहीं हो रहा? तो कहता है अरे हाँ मैं तो लेट हो गया, मैं जाता हूँ। फिर वहाँ पे एक लड़का आके इसे बचा लेता है और उसका नाम होता है सिचोल। उस लड़ाई में इसके सूट फट जाता है जो कि वो कल अपने इंटरव्यू में पहनने वाला था। तो फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेरे भाई से तुम्हें दिला दूंगा नया कोट। तो वो लेके जाता है और सिचोल एक सूट ट्राई करता है, वो उसे बिल्कुल फिट हो जाता है। तो हमारा यून जो है वो थैंक्स बोलता है सिचोल को कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर सिचोल पूछता है कि इस कोट की कीमत क्या है? तो यून कहता है कि 30,000 रुपये। तो सिचोल कहता है कि इससे अच्छा तो मैं इसे वापस ही कर दूँ, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर यून कहता है कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई थी इसलिए मैं थैंक यू गिफ्ट के तौर पे इसे तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। तो फिर वो कहता है ठीक है, फिर मैं इसे कल अपने इंटरव्यू के लिए पहन सकता हूँ। तो फिर यून कहता है कि तुम कहाँ काम करने वाले हो, कल कहाँ इंटरव्यू है तुम्हारा? तो वो एक कंपनी का नाम बताता है। तो वो कहते हैं इस कंपनी के ओनर तो सेक्शन है ना? तो वो कहते हैं नहीं, मैं मुझे नहीं पता, मैं तो उनके बेटे नावी के लिए इंटरव्यू के लिए जाने वाला हूँ। तो फिर हमें अपना सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है नावी। नावी को तो बड़ा सुंदर लग रहा है नावी। ये बाथरूम से बाहर निकलता है और बहुत सारे कोट ट्राई करता है और सबको एक एक करके ज़मीन पे फेंकता जाता है कि मुझे एक अच्छा कोट चाहिए, अगर मुझे वो मेरे बर्थडे के लिए, मेरे डैड के बर्थडे के लिए नहीं मिला तो तुम दोनों जान से जाओगे। तो फिर इनके पास एक लेडी आती है हाउसमेट, और वो उसे बताती है कि इंटरव्यू के लिए आपके असिस्टेंट के लिए एक लड़का आया है, तो आप उसे देख लें। तो कहते हैं आप उससे जाएं, कहीं वेट करें, अगर वो इंतज़ार कर सकता है तो ठीक है, वरना फिर वो यहाँ से जा सकता है। तो कहती हैं ठीक है, मैं जाके बोल देती हूँ। तो फिर हमारा सिचोल वेट कर रहा होता है और घबराया हुआ सारे इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो थक के बेचारा सो जाता है इंतज़ार करते करते। फिर हमारा नावी आता है तो उसके सामने सिचोल जम्बाई लेता है। तो सिचोल कहता है कि तुम्हारे मुँह में कोई मर गया है क्या? तो फिर सिचोल एकदम से खड़ा हो जाता है। फिर नाविस का इंटरव्यू स्टार्ट करता है कि तुम्हें कौन सा गाना आता है? सिचोल कहता है मुझे गाना नहीं आता। वो कहता है तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? फिर कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। सिचोल से कहता है नावी कि तुम खेल के दिखाओ। तो कहता है मैं यहाँ कैसे खेलूँ बिना उसके बॉल के? तो फिर कहता है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जॉब पे नहीं रखूँगा। तो फिर सिचोल कहते हैं कि मैंने तो अभी आपको कुछ करके भी नहीं दिखाया। तो फिर नावी कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था जो तुम्हें आता है वो करके दिखाने के लिए, लेकिन तुमने कुछ करा ही नहीं। इसलिए यहाँ रहने के लिए तुम्हें कुछ टैलेंट होना चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर है नहीं, तो तुम जा सकते हो। तो फिर हमारा सिचोल जाने लगता है। फिर अचानक से हमारा नावी जो है वो उसका कोट नोटिस करता है और आके देखता है। फिर उससे पूछता है कि तुमने कहाँ से लिया? तो वो कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड की शॉप से लिया है। तो नावी कहता है कि मैं तुम्हें काम पे रख सकता हूँ। तो फिर हमारा सिचोल जो है वो खुश हो जाता है और उससे कहता है लेकिन तुम्हें कल तक इस टेलर को यहाँ लेके आना होगा। तो ये कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा। लेकिन फिर हमारा नावी कहता है कि अगर तुम इस काम में कामयाब नहीं हुए तो फिर तुम यहाँ से जॉब छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। तो फिर हमारा सिचोल सोचता है कैसा बॉस है यार ये। लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जॉब तो मिल गई, उन्हें तो मैं ले आऊँगा। तो यहाँ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं
अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय।